दोस्तों मैं रेवती रमन आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्पायरिंग एग्रीकॉन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आया है, जहां पे मैं बात यहां पे करना चाहूँगा कि जो अपडेट आपका है वो आपका CUET इंट्रांस एग्जामिनेशन जो आपका एनटीए की तरफ से बिल्कुल इस बार कंडक्ट होने वाला है। CUET यूजी इंट्रांस एग्जामिनेशन, उसके जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके बिल्कुल रिलीज़ हो चुके हैं। इससे पहले वीडियो में बिल्कुल मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि आपकी टेंटेटिव डेट्स आपकी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाली है। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करूँगा जो CUET इंट्रांस एग्जामिनेशन आपका यूजी होने वाला है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे मेनली जो डिस्कस किया जाएगा वो किया जाएगा आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए, BTech फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए, इन सब कोर्स के लिए यहाँ पे पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको फिलअप करने हैं, आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में कौन कौन से एग्जाम आपको देने हैं, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, तो वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसमें पर नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती जाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट्स CUET इंट्रांस एग्जामिनेशन के बारे में मिलते जाएंगे जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे के रखा है, वहाँ से आपको क्लिक करना है। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके जो फिलअप होंगे ऑनलाइन मोड में होंगे, जो कि CUET.SAMARTS.AC.in, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपके फॉर्म फिलअप होंगे। आपको क्या करना है, जैसे आप इस ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके समक्ष नजर आएगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले क्या करना है, CUET का जो इन्फॉर्मेशन जो ब्राउचर आपको सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लेना है। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को डाउनलोड करने के बाद ही आपको क्या करना है कि आपको हर एक जो है फॉर्म आपको फिलअप करना है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है, ये 3 क्लिक्स में आपको क्लिक करना है मोबाइल फ़ोन पे, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे यहाँ पे क्लिक करके आपको वो डाउनलोड कर लेना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी क्या कर सकते हो, ये जो फॉर्म है CUET इंट्रांस एग्जामिनेशन का, इसको फिलअप कर सकते हो। तो इसके बाद जैसे आपने पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ ली और इसके लिए आपको डिटेल में वीडियोज़ भी मिलती जाएगी, तो उसके बाद आपको सिंपल सा काम क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके समक्ष आएंगे, एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी अपनी देनी है, वो आपको वो ईमेल आईडी देनी है जिसका आपके पास पासवर्ड हो, और आपके पास वो ईमेल आईडी जब तक आपका एडमिशन कॉलेज में ना हो तब तक आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी ईमेल आईडी पे ही आनी है। और आपको जो मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है उसमें आपका OTP आना चाहिए, और मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। देखिए जैसे मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ले, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपको देख लेना है, और प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड कर लेना है, उसमें मेंशन किया गया है। और आपको किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए देखो आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा क्राइटेरिया है, उसके बाद ही आपको एडमिशन लेना है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पे फीस दे के रखिए। फीस में आप सभी को बता दूँ कि फीस जो आपकी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है, अगर आप 3 सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ फीस रहने वाली है, OBC कैटेगरी और EWS और अदर कैटेगरी जो हैं 700 रुपीज़ रहने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप 7 सब्जेक्ट से ज़्यादा यहाँ पे फिलअप करते हैं तो आपकी 1500 जनरल कैटेगरी की फीस रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की। OBC NCL EWS और अदर जो कैटेगरीज हैं उनकी 1400 रुपीज़ यहाँ फीस रहने वाली है। वही हम बात कर लेते हैं, अगर आपको 10 सब्जेक्ट से ज़्यादा फिलअप करते हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको 1750 रुपीज़ आपकी जनरल कैटेगरी की फीस रहने वाली है, और OBC EWS और अदर कैटेगरी की आपकी 1650 रुपीज़ यहाँ पे फीस रहने वाली है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या करना है, स्क्रॉल डाउन आपको इस तरह से नीचे की तरफ आपको कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, कहाँ पे, जो आपको यहाँ पे बॉक्स आ रहा है इसमें आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। इसमें टिक यहाँ पे कर देता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आता है। उसके बाद क्या करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दिया तो इस तरह का इंटरफेस मेरे समक्ष यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन में आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी फिलअप कर देनी है। पर्सनल डिटेल में आपको अपना जो नाम है यहाँ पे फिलअप कर देना है, जो आपका नाम है, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है अकॉर्डिंग टू 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर देनी है। फादर नेम जो आपके सर्टिफिकेट में है वही आपको फिलअप कर देना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको मदर नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गार्डियन नेम आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी फिलअप कर देनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ फिलअप कर दें। उसके बाद आपको जेंडर यहाँ फिलअप कर देना है। नेशनलिटी आप कौन से
आपके जो अगर बात करें कंट्री, आप कौन सी कंट्री है, अगर इंडियन है आपको इंडियन यहाँ पे कर देना है। तो आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आपको डाल देना है। इसमें आपको यहाँ पे दे के रखा होगा कि आप जो आइडेंटिटी टाइप है, पैन कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आपको देना है। आपके पास स्कूल आईडी कार्ड है तो वो आप दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, विद फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा, बैंक पासबुक की विद फोटोग्राफ्स आपको देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हो, या फिर अदर आइडेंटिटी जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड है उसको आप दे सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आधार कार्ड, उसको आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको आधार कार्ड को यहाँ पे देना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ्स करके आपको ऐसे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जैसे आधार कार्ड अगर आपने यहाँ पे लिखा होगा तो आपको वैलिड आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे डाल देना है, यानी कि आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जहाँ पे आप रहते हो वो एड्रेस आपको अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे दिया होगा, जैसे अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड में जो एड्रेस है आपका वही एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, फिर आपका हाउस नंबर यहाँ पे आएगा, सब लोकेलिटी आएगा, कंट्री आपकी आएगी, कौन सी कंट्री से आप रहने वाले हो, पिन कोड आपका आएगा कि आपके एरिया का पिन कोड कितना है जहाँ पे आप रहते हो, ईमेल एड्रेस जो आपका है, ईमेल एड्रेस ध्यान रखिएगा वही फिलअप करिए जहाँ पे जो जिसका आपके पास पासवर्ड हो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल पे आनी है। और उसके बाद आपको कन्फर्म ईमेल कर देना है, यानी कि जो ईमेल आपने पहले डाली होगी उसी ईमेल को फिर से आपने डाल देना है। और यहाँ पे बिल्कुल आपको जो मोबाइल नंबर अपना फिलअप कर देना है, जो आपका मोबाइल फ़ोन है जिसमें आपको OTP आता हो, जो आपके पास एट अ टाइम रहता हो। ठीक है, यहाँ पे कन्फर्म आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे कर देना है। आफ्टर दैट क्या करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास और मोबाइल नंबर किसी फैमिली मेम्बर का है तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर देना है। सब फिलअप करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अगर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी कि जहाँ पे आप रहते हो और जो आपका घर है जहाँ पे आपका परमानेंट है, अगर आपका सेम है दोनों, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा क्लिक इज इफ सेम एड्रेस अगर आपका है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एड्रेस है आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, फिर आपको अपना पासवर्ड रख देना है। ध्यान रहे पासवर्ड आपको याद होना चाहिए एग्जामिनेशन तक, क्योंकि आपको जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आपको रिजल्ट चेक करना है, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पे मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे लाइव आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको फिलअप यहाँ पे करना है। देखिए इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे फिलअप कर दी है। अपना नाम रेवती रमन, फादर नेम यहाँ फिलअप कर दिया है। ठीक है, मदर नेम कर दिया है, गार्डियन नेम कर दिया है फादर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने फिलअप कर दी, जेंडर मेल है, नेशनलिटी इंडियन है। ठीक है, आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर दे दिया है। उसके बाद प्रेजेंट जो एड्रेस है मैंने यहाँ पे एड्रेस अपना पूरा दे दिया है, विद पिन कोड मैंने दे दिया है जो मेरे आधार कार्ड में, ईमेल एड्रेस मैंने दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने दे दिया, अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैंने दे के रखा है। और जो मेरा एड्रेस है वो परमानेंट भी वही है जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो प्रेजेंट एड्रेस है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ऑटोमेटिकली जो मेरा एड्रेस है इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मुझे एक स्ट्रॉन्ग सा यहाँ पे पासवर्ड रख देना है, जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, पासवर्ड का में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पासवर्ड होना चाहिए आपका 8 से लेकर 13 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए। 8 से लेकर 13 कैरेक्टर आपके पास होनी चाहिए। और कुछ आपको क्या करना है, आपको स्पेशल कैरेक्टर लेने हैं, यानी कि एक आपको अपर केस कैरेक्टर लेना है, एक आपको लोअर केस लेना है, एक न्यूमेरिकल में लेना है, यानी कि नंबर्स 1 2 3 में, एक @ हो गया, हैशटैग हो गया, या फिर आपको अपने नाम से आप ही जैसे ABC करके आपने रख लिया। इस तरह से आपने क्या बनाना है, यहाँ पे आपने पासवर्ड बनाना है। देखिए पासवर्ड में क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटर पासवर्ड में कुछ भी रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पासवर्ड जो रखता हूँ वो मैं रखता हूँ यहाँ पे कैपिटल में। देखिए जो मैंने पासवर्ड यहाँ पे फिलअप किया है RAMAN@123 किया है, 8 करेक्टर का किया है। ठीक है, उसके बाद मुझे सिलेक्ट क्वेश्चंस कोई भी सेलेक्ट कर देना है, विच इज़ यूअर फेवरेट बुक मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूँ बायोलॉजी, मैं यहाँ पे बायोलॉजी लिख देता हूँ। और ये आपको याद रखना, अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो इस क्वेश्चन से आपका पासवर्ड फिर से आपको यहाँ पे आ सकता है। फिर आपको कैप्चरा पिन यहाँ पे डाल देना है। कैप्चरा पिन कौन सा डालना है, यानी कि जो आपका जो पिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जो आपको पिन यहाँ पे नज़र आ रहा है वो पिन आपको यहाँ पे फिलअप कर। देखिए जो पिन था वो मैंने वहाँ पे फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल मेरी इस तरह से कुछ यहाँ पे आ चुकी है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टिकुलर चेकलिस्ट आपको यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सब में क्लिक कर देना है, माई नेम, माई डेट ऑफ बर्थ, माई फादर, माई मदर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और आई हेयर बाय पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने कुछ भी रजिस्ट्रेशन डिटेल आपने गलत फिलअप की है तो आपको यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे आप एडिट यहाँ पे कर सकते हो फिर से। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सबमिट कर दी उसके बाद आपकी एडिट नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल। फिर क्या होगा, आपको सबमिट कर देना है और OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दिया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके कर दिया, यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद क्या होगा कि जो OTP है मेरा मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स होगी। ठीक है, डिटेल्स के बाद यहाँ पे जो OTP होगा, इस जो मोबाइल नंबर मैंने दिया है इस मोबाइल नंबर पे मेरा क्या होगा, OTP आएगा। और जो मेरा OTP है वो बिल्कुल यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और आपके मोबाइल नंबर पे इसी तरह से जो OTP है वो आपको आएगा। तो इसलिए जो मोबाइल नंबर है आपको क्या करना है, आपको करेक्ट देना है। अगर आप इनकरेक्ट मोबाइल नंबर देते हो तो आपका क्या होगा कि जो फॉर्म है आपका वो आपका क्या होगा, आपको OTP ही नहीं आएगा। ठीक है, उस कंडीशन में। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे
कन्फर्म भी करना पड़ेगा, जो आपका ओटीपी है उसको कन्फर्मेशन का आपको 2 बार ओटीपी यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, सब इसको फिलअप करते हो तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि जैसे आप ओटीपी फिलअप कर दोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चरा कोड आपके समक्ष आएगा। ठीक है, तो जो आपका कैप्चरा कोड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कैप्चरा कोड आपका। ठीक है, तो उससे कैप्चरा कोड आपका आएगा, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। द नेक्स्ट इस तरह का कुछ इंटरफेस मेरे पास आ जाता है, जिसमें ओटीपी फिलअप करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस रहता है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का रहता है, जहाँ पे मैं यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन हैं, पर्सनल डिटेल जो फिलअप करना चाहूँगा, और इसका यहाँ पे पेमेंट जो होगी, फीस होगी, वो यहाँ पे पे होगी। ठीक है, देखिए उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप सभी को डिफिकल्टी यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो आप यहाँ पे बिल्कुल इंस्पायरिंग बिल्कुल लर्निंग प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है, जहाँ पे आप ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा, आपको नीड नहीं होगी, बट अगर तब भी डिफिकल्टी आ रही है, जब आप बाहर जाते हो कहीं भी साइबर कैफे में जाते हो, तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे उसमें श्योरिटी नहीं है कि आपका सही फिलअप हो, क्योंकि सीवीटी का काफ़ी ज़्यादा 2022 में भी स्टूडेंट्स ने गलतियाँ की थी, जिस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, आपको कॉन्टैक्ट करना है, जो चार्जेज आप बाहर देते हो वही चार्जेज, यानी कि 200 रुपीज़ आपको यहाँ पे पे करने हैं। 200 रुपये में आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर ले, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट करें 8219842911 पे, 829842 पे आप व्हाट्सएप करें, आप कॉन्टैक्ट करें, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा फिलअप किया जाएगा। चलिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पे जो रहेगा मेरा प्रोसेस, वो रहेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का। यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म का इस तरह का ऑप्शन आएगा, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आता है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे पहले आई होगी, इसमें कैटेगरी में सेलेक्ट करूँगा। देखिए कैटेगरी का ध्यान रहे, जो आपकी कैटेगरी है चेंज नहीं होगी बाद में। ठीक है, इस बार का ध्यान रखें। जैसे मेरी जनरल कैटेगरी है तो मैं यहाँ पे जनरल यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो, हैंडीकैप्ड, तो यस करना है, नहीं हो तो नो कर देना है। ठीक है, फादर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन पे किया है। फादर क्वालिफिकेशन आपकी आएगी कि आपकी क्वालिफिकेशन फादर की कितनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे पोस्ट जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन, फादर का क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, मेडिकल लाइन में, बिजनेस लाइन में, इंजीनियर है, या कुछ भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मदर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मदर क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल फिलअप कर देनी है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे मदर ऑक्यूपेशन, मदर आपकी क्या करती हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। नेक्स्ट आपका फादर का नाम यहाँ पे गार्डियन का नाम आ जाएगा, और एनुअल जो आपकी फैमिली इनकम है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस का आपका कैटेगरी है तो आपको ये जो इनकम है आपकी 4 लाख से कम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इस बार का आपको ध्यान रखना, तभी आपका ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी लग पाएगी। जो आपकी एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ फिलअप करनी, जो भी आपकी इनकम रहेगी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं भी यहाँ पे जो मेरी इनकम है, मैं तो अपना जो फॉर्म है फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आप अपनी इनकम वही फिलअप करें जो आपकी ऑलरेडी है। अगर आप ट्विन हो, ठीक है, आप यस कर दीजिए, अगर आप ट्विन नहीं है तो नो कर दीजिए, यानी कि आपका जो भाई है आप साथ में पैदा हुए थे। ठीक है, तो उनको ट्विन कहते हैं। अब डोमिसाइल स्टेट यानी कि जहाँ पे आप रहने वाले हो, आपका जो बोनीफाइड सर्टिफिकेट जहाँ का है, ठीक है, वो आपको बताना है। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का बोनीफाइड मेरे पास अवेलेबल, तो मैं हिमाचल प्रदेश कर दूंगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना है। और कहाँ पे आप रहते, कहाँ पे हो, रूरल एरिया में रहते हो या अर्बन एरिया में रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शहरी इलाके में रहता हूँ तो अर्बन एरिया कर दूंगा। ठीक है, अगर रूरल पे रहते हो, गाँव में रहते हो, तो आपको रूरल कर देना है। और आपकी जो प्रेपरेशन है, या प्रेपरेशन खुद कर रहे हो, या फिर आपने ट्यूशन लेके रखी है, या फिर ऑनलाइन कोचिंग लेके रखी है, या फिर आपने कुछ भी कर रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेल्फ कर रहा हूँ, मैं सेल्फ प्रेपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपने 12वीं के जो एग्जामिनेशन हैं, आप कौन से मीडियम से एग्जामिनेशन दे रहे हो। ठीक है, हिंदी मीडियम से दे रहे हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो, इंग्लिश मीडियम कर देना है। तो अगर प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ फिलअप कर देना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, जो आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया था। अगर आपका वही एड्रेस क्या है, परमानेंट है, तो टिक कर देना यहाँ पे। टिक करके क्या होगा कि आपका यहाँ पे आ जाएगा। और अदर क्वेटा कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर देनी है, अगर आपके पास अदर है, यानी कि बिलो बीपीएल लाइन में अगर आप आते हो तो यस कर देना, नहीं आते हो बीपीएल फैमिली में तो नो कर देना है। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप हो, या कश्मीर से कहीं और जगह आप रहते हो, कश्मीर में आपका पहले रेजिडेंस था, फिर आप और जगह माइग्रेट हुए हो, तो आपको यस करना है, कर देना, नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, अगर एक्स सर्विसमैन, अबाउट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आपको डिफेंस पर्सनल कैटेगरी से हो तो आपको यस कर देना है, अगर आप नहीं हो तो नो कर देना है। और अगर आप एनसीसी कोटा आपके पास है तो यस कर देना है, अगर कोटा नहीं है तो नो कर देना है। और स्पोर्ट्स कोटा अगर आपके पास कुछ भी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। अगर यूनिवर्सिटी, अगर आपके जो
फादर हैं, फैमिली मेम्बर हैं, फादर हैं, अगर आपके वो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिलअप नहीं की है, इनकरेक्ट की है, तो बैक कर सकते हो। अगर आपने करेक्शन की है देख लें एक बार, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव कर देना इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव हो जाती है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है कि आपकी सही है नहीं है। अगर सही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ऑप्शन आएगा कि अपडेट पर्सनल फॉर्म, आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो फिर से अगर आपने गलत भरा है। अगर नहीं भरा है तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अगर सब कुछ आपका सही है, मेरा सब कुछ सही है तो मैं नेक्स्ट पे कर दूंगा। और उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालनी है 10th की, यानी कि 10th की जो क्वालिफिकेशन आपकी है वो यहाँ पे फिलअप कर दें। यहाँ पे देखो रिजल्ट जो मेरा 10th का है, मैं पास हूँ तो पास कर देना है, ठीक है। पासिंग ईयर कब आपकी हुई है, ठीक है, मेरी जो 10th हुई है मेरी 2014 में हुई है, तो मैं यहाँ पे पासिंग ईयर 2014 कर दूंगा। अगर आपकी 2020 में हुई है 2020 कर देना है, 18 में हुई है 18 कर देना है। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका 10th और इक्विवेलेंट कर देना है, ठीक है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपकी कौन सी हुई है, रूरल एरिया में आपका स्कूल था या फिर अर्बन में, यानी कि शहरी में था या फिर गांव में था। तो मेरा यहाँ पे क्या था, आपका मेरा यहाँ पे अर्बन पे था, मैं अर्बन कर देता हूँ। अब टाइप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज कौन से टाइप का, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट है, ठीक है, या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय है, प्राइवेट यूनाइटेड है, या फिर सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल है, यानी कि CBSE आपका है बोर्ड, ठीक है। जो भी बोर्ड आपका है यहाँ पे आपको वो फिलअप कर देना है। मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल था तो मैं गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे कर दूंगा। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्री, यानी कि आपकी जो कहाँ पे आपकी 10th हुई है, इंडिया में हुई है तो इंडिया कर देना है, अदर आउटसाइड इंडिया हुई है तो आउटसाइड कर देना है। तो मेरी इंडिया में हुई है तो मैं इंडिया कर दूंगा। और कौन सी स्टेट में आपकी हुई है, मेरी हिमाचल प्रदेश स्टेट से हुई है 10th पास, तो मैं हिमाचल प्रदेश कर दूंगा। आपकी जिस स्टेट से हुई है तो वो आपको कर देना है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपकी एग्जामिनेशन हुए हैं 10th के, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट मंडी में हुई है तो मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी कर दूंगा। आपकी जिस डिस्ट्रिक्ट में हुए होंगे आपको कर देना है, जो जिला आपका है। और बोर्ड आपका कौन सा था, जैसे हिमाचल प्रदेश में जो भी बोर्ड है वो मैं फिलअप कर दूंगा। हिमाचल मेरी HP बोर्ड से हुई है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश जो बोर्ड है उससे मेरी हुई है तो मैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड करना चाहूँगा। अगर आपकी CBSE से हुई है तो आपको CBSE कर देना, जैसे HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में कर देता हूँ। अब स्कूल कॉलेज नेम और एड्रेस, आपका स्कूल का नेम क्या था 10th का, जहाँ से आपकी 10th हुई है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, 10th आपकी जहाँ से हुई है, स्कूल का पिन कोड जो है आपको फिलअप यहाँ पे कर देना है। फिर आपको रोल नंबर कर देना है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नंबर डाल दिया क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। और उसका रिजल्ट आपका किस पे परसेंटेज पे है, परसेंटेज कर देना है। अगर आपका ग्रेड पे है तो ग्रेड कर देना है, मेरा परसेंटेज पे है तो परसेंटेज कर दिया। मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर के मेरे पेपर टोटल थे, 700 के थे, उसमें से मैंने प्राप्त किए 511, तो परसेंटेज मेरी 73% यहाँ पे कर दिया। और उसका +2 की डिटेल आपको डालनी है। आपको अगर आपकी अभी +2 आप 12वीं में अपीयरिंग पे, यानी कि आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपका पेपर नहीं हुए हैं, आप 12वीं में भी पढ़ रहे हो तो आपको अपीयरिंग कर देना है। अगर आपकी 12वीं पास है तो आपको यहाँ पे पास कर देना है। अगर आपने पास कर दिया, कब आपने पास किया, तो मेरी जो +2 हुई है मेरी यहाँ पे 2016 में हुई है तो मैं 2016 यहाँ पे कर दूंगा। आपकी जिस भी साल हुई है आपकी नहीं हुई है तो आपको ईयर ऑफ पासिंग नहीं करना। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपीयरिंग करता हूँ तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग 2023 होगी, 2023 होगी, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम स्कूल ऑफ स्कूल के नाम यहाँ पे डाल देना है। आपको जो स्कूल है कहाँ पे, आपको किस टाइप का स्कूल है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल में कर देता हूँ। क्वालिफाइंग कंट्री कौन सी है, इंडिया है, मैं कर देता हूँ। क्वालिफाइंग स्टेट कौन सी है, मेरी हिमाचल प्रदेश है, मैं हिमाचल प्रदेश यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है तो मैं यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। बोर्ड कौन सा है, HP बोर्ड यहाँ पे मेरा रहेगा तो मैं यहाँ पे HP बोर्ड करना चाहूँगा, ठीक है। आपका जो भी बोर्ड है CBSE है या फिर अपनी स्टेट का जो भी बोर्ड आपका है आप उसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे फिलअप करना चाहूँगा। देख लीजिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी फिलअप कर दी। अगर मैं अपीयर करता हूँ यानी कि मैं 12वीं में हूँ तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है, ठीक है। अगर आप 12वीं में हो तो, अगर आप अपीयरिंग नहीं हो, आपकी पास हो चुकी है तो आपको पास कर देना है। कब पास हुई है वो आपको यहाँ पे ईयर आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ईयर फिलअप कर देता हूँ 2016। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th और इक्विवेलेंट कर देना है। प्लेस ऑफ स्कूल आपका मेरा अर्बन था, अर्बन कर दिया, रूरल में तो रूरल कर देना है। वैसे इन्फॉर्मेशन वैसी रहेगी। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज में तो परसेंटेज कर देना है। कितने नंबर का था, 500 नंबर का पेपर था, मैंने यहाँ पे 500 कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने नंबर कितने लिए, 318 मैंने लिए, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं सेव पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इस तरह का इंटरफेस कुछ यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अपडेट भी आप कर सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया सही किया नहीं किया। अगर सही नहीं की है आपने तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपके पास अपडेट एजुकेशन फॉर्म। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डिटेल में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी सही है, आपने चेक कर लिया तो प्रोसीड और नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे प्रोसीड और नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस मेरे पास आता है। नेक्स्ट में यहाँ पे सेंटर डिटेल्स डालना चाहूँगा, आपको एग्जामिनेशन कहाँ पे देना है। सबसे पहले स्टेट, आपको सबसे पहले अपनी नियर बाय स्टेट में देना है एग्जामिनेशन। जब मैं हिमाचल प्रदेश से तो मैं हिमाचल प्रदेश यहाँ पे प्रेफरेंस दूंगा कि एग्जाम मैंने कहाँ पे देना है।
और सिटी में कहाँ पे देना चाहूँगा, जो मेरे नियर बाय यहाँ पे रहेगी मंडी रहेगी तो मंडी कर दूँगा। नेक्स्ट प्रेफरेंस मैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में दूँगा, और इसके नज़दीक जो मेरा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा मेरा हमीरपुर, ठीक है, मैं हमीरपुर दे दूँगा। यहाँ पे 2 ही आपको प्रेफरेंस देनी है, 2 से ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको अपडेट करना है सेंटर तो अपडेट कर सकते हो, अगर आपने सही फिलअप किया तो प्रोसीड और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो आप प्रोसीड और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको रीड कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा ध्यान है, अब आपको यूनिवर्सिटी और अपने प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे फिलअप कर देने हैं, मेन काम यहाँ पे आपका। और इससे पहले मैं दोस्तों बता दूं, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेना है सीयूटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे, तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। कंप्लीट पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें कि लाइव क्लासेस मिलेगी, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको डाउट सेशन रहेंगे, आपके स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। गाइडेंस आपको साथ में मिलेगी। तो आप जल्दी से प्ले स्टोर पर आप इंस्पायरिंग एग्रीकॉन एप्लीकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे कोर्स परचेज कर लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे लिंक के थ्रू आप जल्दी से कोर्स को ले लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है, आपको फॉर्म ही फिलअप नहीं करना, आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करनी है। या फिर अगर आपको जानकारी लेनी है कोर्स के बारे में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8219842911 829698 पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको कोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको सिर्फ 1499 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी जो तैयारी आपकी अच्छे खासे तरीके से हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपके दिए गए हैं। CUET UG 2023 enables ए कैंडिडेट टू अप्लाई 1 और मोर यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। आप एक और एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट रीड एंड विजिट दी वेबसाइट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन। आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी को आपको सबसे पहले उसकी साइट देख लेनी है, वहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको एग्जामिनेशन देना है वो आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में देखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है कैंडिडेट नीड टू सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट। आपको सिलेक्ट करने हैं, लैंग्वेज करने हैं जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग करने हैं, जो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी होगी वहाँ पे प्रोस्पेक्टस जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। जैसे मैं यहाँ करता हूँ सिलेक्ट यूनिवर्सिटी टाइप कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में मैंने एडमिशन लेना है तो मैं यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पे फिलअप कर दूंगा। कौन से प्रोग्राम में लेना है, मैंने यहाँ पे लेना है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में लेना है नंबर 1, ठीक है। इसको आप ऐड कर दें, एक तो यूनिवर्सिटी है मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद में फिर से क्या करूँगा, यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिर से यहाँ पे ऐड करूँगा। अगर मैं PCM से एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहाँ पे फिर से ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड कर दी और यहाँ पे मैं कोर्स कौन सा डाल दूंगा, यहाँ पे मैं कोर्स यहाँ फिलअप कर दूंगा बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको मैं ऐड कर दूंगा। जैसे ऐड करूँगा यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, 2 यूनिवर्सिटीज़ और 2 कोर्स मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिए। और थर्ड मैंने यहाँ पे BHU फिर से कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स मैंने डाल दिया यहाँ पे डायरेक्ट टेक्नोलॉजी, अगर आप PCM से हो। इससे पहले मैंने वीडियो यहाँ पे बना के रखी है, ठीक है, बीटेक इन डायरेक्ट टेक्नोलॉजी, आप उसको भी देख सकते हो। और यहाँ पे आप फिर से BHU यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें और जो कोर्सेज हैं उनको भी आप फिलअप कर सकते हो। किसी भी कोर्स में आपको अगर एडमिशन लेना है तो उनको आप फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी हम देख लेते हैं कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी हम देख लेते हैं। जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पर भी जो आपका एडमिशन है वो किसके थ्रू होगा, आपका वो आपका CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपका कहाँ पे होगा, आपका विश्व भारती में होगा, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स में। देखो मैं यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्लिक कर देता हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा, BSc ऑनर्स यहाँ पे एग्रीकल्चर कोर्स में यहाँ पे फिलअप कर दूँगा। BSc ऑनर्स आपका एग्रीकल्चर कोर्स यहाँ पे फिलअप कर दूंगा, ठीक है। आपको देखते जाना है कि कहाँ पे आपका एग्रीकल्चर होगा तो वो आपको यहाँ फिलअप, जैसे यहाँ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है, मैं इसको फिलअप कर देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। ये यूनिवर्सिटी मेरी कहाँ पे ऐड होगी, यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के लिए ऐड होगी। अब मैं और भी कोर्स यहाँ पे अगर फिलअप करना चाहूँगा आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। कोई भी कोर्स आपको फिलअप करना है, लेकिन आपको उसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखना पड़ेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिएगा। बॉटनी में लेना है बॉटनी में ले सकते हो, जूलॉजी में लेना है जूलॉजी में ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे फिलअप करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा नागालैंड यूनिवर्सिटी, क्योंकि नागालैंड का भी हम चेकआउट कर लेते हैं कि नागालैंड यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन इस बार होगा कि वो आपको CUET के थ्रू आपका होना है या नहीं होना है। बट यहाँ पे नागालैंड जो यूनिवर्सिटी आपकी इस बार CUET में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इस बार का यहाँ पे ध्यान रखना है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी है, और कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी है यहाँ पे, आपकी नहीं है, आपकी 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है, विश्व भारती एंड BHU यूनिवर्सिटी। बाकी यहाँ पे कोई भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन आप ले सकते हो। वो कोई भी आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपकी नहीं है। असम यूनिवर्सिटी आपकी है, इसमें मैं देख लेता हूँ। असम यूनिवर्सिटी में
यहाँ पे एग्रीकल्चर आपका नहीं है। देखो अलीगढ़ में आपका एग्रीकल्चर है, लेकिन यहाँ पे आपका सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं होगा। अलीगढ़ का आपका अलग से एग्जामिनेशन होना है। यहाँ पे सीयूईटी, यहाँ पे आपका बीएससी ऑनर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका है। असम यूनिवर्सिटी में भी चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोर्स आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आता है या नहीं आता है। यहाँ पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर नहीं आता है, तो ऐसे में आपके पास सिर्फ ऑप्शन है 2 ही यूनिवर्सिटी के, विश्व भारती एंड बीएचयू। और एग्रीकल्चर का आपके पास ये ऑप्शन है। और इनकी तैयारी, जितने भी कोर्स मैंने बताए हैं, इसकी तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म में आपको अभी के लिए मिल जाएंगी। कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स सिलेक्शन प्रीव्यू, ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इस तरह का जो डिटेल्स हैं यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, यूनिवर्सिटी के नेम सब क्या आ जाएंगे। आप अदर भी यूनिवर्सिटी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है। आप पूरी गाइडलाइन ले लें, आप एप्लीकेशन फॉर्म हमारे से फिलअप करवाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जो आपको अलग से वीडियो चाहिए मैं यहाँ पे बना दूंगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, इसमें क्लिक कर दें। देखिए इसके बाद क्या रहेगा, जो स्टेप यहाँ पे रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको एग्जामिनेशन देना है। देखो अगर आपको बीएचयू में, विश्व भारती में एडमिशन लेना है, ठीक है, बीएचयू एंड विश्व भारती में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश नहीं देना, लैंग्वेज का नहीं देना है। आपको सिर्फ यहाँ पे अपने जो आपके इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट, अगर आपका इससे पहले वीडियो बनाएंगे उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आपका पीसीएम है तो आप यहाँ पे पीसीएम के साथ और पीसीए के साथ एग्जामिनेशन दे सकते हो, यानी कि पीसीएम के साथ, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ आप दे सकते हो अगर आपका पीसीएम है, ठीक है, उसके साथ आप दे सकते हो। या फिर आप पीसी के साथ दे सकते हो, एग्रीकल्चर के साथ दे सकते हो। आप एग्रीकल्चर डाल दो यहाँ पे। आप यहाँ पे जो है मीडियम, जो आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, आप किस मीडियम से देना चाहोगे, हिंदी से देना चाहोगे, इंग्लिश से देना चाहोगे। मैं इंग्लिश से देना चाहूँगा, मैं इंग्लिश यहाँ पे कर दूँगा। जो सब्जेक्ट 2 मेरा रहेगा, ठीक है, उसको जब मैं फिलअप करता हूँ यहाँ पे मैं फिलअप करूँगा। एग्रीकल्चर मैंने फिलअप कर दिया है। और इसके बाद ABC ऑप्शन नहीं है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से आप नहीं दे सकते हो। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से दे सकते हो, PCA से दे सकते हो। अब एग्रीकल्चर मैंने फिलअप कर दिया तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री फिलअप करना चाहूँगा। मैंने केमिस्ट्री यहाँ पे फिलअप कर दिया है। और केमिस्ट्री का पेपर मैं इंग्लिश मीडियम में देना चाहूँगा तो इंग्लिश कर दिया। सब्जेक्ट 3 यहाँ पे फिजिक्स कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप फिजिक्स PCA के साथ दे सकते हो, आप PCB के साथ भी दे सकते हो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ भी दे सकते हो, ठीक है। इसका जो मीडियम रहेगा, आपको कौन से मीडियम में देना है, इंग्लिश मीडियम में देना है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ही ओनली आपको फिलअप करने हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए। अगर आपको बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पीसीएम के साथ एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर की जगह पे आपको मैथ यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको बायोलॉजी से देना चाहते हो तो यहाँ मैथ की जगह पे आपको क्या करना है, आपको बायोलॉजी यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स कर देता हूँ। और टेस्ट जो सब्जेक्ट 4 है उसको भी फिलअप कर सकते हो आप, कोई भी सब्जेक्ट आप फिलअप कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, आप 10 सब्जेक्ट फिलअप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया जो है। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर नहीं देने हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। मैंने सिर्फ यही सब्जेक्ट से देना है, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में लेना है, बाकी अदर कोर्स में नहीं लेना है तो नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। अगर आपको और कोर्स में लेना है तो उसका क्राइटेरिया आपको देख लेना है, बट मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ, सभी मैं नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे कर देता हूँ। 10 के 10 सब्जेक्ट आपको फिलअप करने पड़ेंगे तभी आपका सेव हो पाएगा, अदरवाइज आपका सेव यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान इस बात को देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक कर दें और इसको सेव कर दें। अब जैसे मैं सेव करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, सारे सब्जेक्ट्स मेरे पास आ जाते हैं। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको चेंज यहाँ पे करना है तो यहाँ पे अपडेट टेस्ट पेपर डिटेल आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको चेंज नहीं करना है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आप कर दीजिएगा। जैसे मैंने प्रोसीड कर दिया तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना चाहूँगा, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स का आप यहाँ पे ध्यान देना है कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से होने हैं। अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, इसमें आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग इमेज, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट और सिग्नेचर। आपको फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर क्या करने पड़ेगा, आपको सारे JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। और फोटोग्राफ साइज़ क्या होना चाहिए, 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में आपका होना चाहिए। और सिग्नेचर का साइज़ आपका 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में आपका होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में आपको फिलअप करने हैं, अपलोड करने हैं, जिसका साइज़ आपका 50 KB से लेकर 300 KB तक आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको जो फोटोग्राफ्स यहाँ पे डालना है वो आपको विदाउट फेस मास्क, कोई मास्क आपको नहीं लगाना है, फिलअप कर देना है। सेलेक्ट फाइल पे करके आपको फिलअप कर देना है। अगर आपका साइज़ सही होगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा स्टार्ट अपलोड का। मैंने यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं और आप फोटोग्राफ्स कर दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। कहाँ पे, जैसे फोटोग्राफ है इस पर मैं स्टार्ट यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना चाहूँगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीड कर दूँगा, जैसे
जैसे फ़ोटोग्राफ्स ने सिग्नेचर यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ तो इस तरह का जो है जो इंटरफेस है नज़र आने लगता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे पर्सनल जो डिटेल है आपको सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन करना है। जितनी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देख लेनी है कि आपने जो डिटेल फिलअप की है आपकी सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आपके पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे एडिट कर पाओगे। और मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट में फिलअप किए थे, तो मेरी फ़ीस यहाँ पे बता रहा है, कितनी बता रहा है, 750 रुपीज़। मैंने आपको पहली फ़ीस बता दी थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चेकलिस्ट में आपको यहाँ पे माई, अगर आपका नाम ठीक है तो सही कर दें। ठीक है, मदर नेम और फादर नेम जो आपका है वो सही है तो इसमें टिक कर दें सभी। ठीक है, और अगर आपका ये गलत आपका इन्फॉर्मेशन है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चेंज आप कर सकते हो इसको। ठीक है, मैं टिक यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपको कुछ भी चेंज करना तो अपडेट कर दें यहाँ पे। ठीक है, आपका सही है तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ पे कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। जब ओके पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है, कैप्चा कोड डाल देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी जो है वो यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या करूँ, कैप्चा कोड एंटर करूँगा तो इसके बाद मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दूँगा। इसके बाद मेरी क्या होगी, ईमेल आईडी वेरीफाई होगी। जो वेरिफिकेशन कोड है वो कहाँ पे आएगा आपका, वो यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी दी होगी इसी ईमेल आईडी पे आपके क्या आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। अगर आपने ईमेल आईडी सही नहीं दी होगी या फिर आपके पास ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं होगा तो आपको जो वेरिफिकेशन कोड है इसका वो आपके अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म का रुक जाएगा। और ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान पे रखनी है कि जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है आप ओनली एक बार ही फिलअप कर पाओगे, उसके बाद आप बार बार यहाँ पे फिलअप नहीं कर पाओगे। इस बात का आपको यहाँ पे खास ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखते जाना है। तो इसका जो वेरिफिकेशन कोड है आपका, ठीक है, वो आपका ईमेल पे आएगा। ठीक है, अभी मेरा नहीं आया, जब तक नहीं आता है तो मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। जो मेरा वेरिफिकेशन कोड है ईमेल पे आ जाएगा। जो वेरिफिकेशन कोड है मेरा ईमेल पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप कर दोगे तो आपको यहाँ वेरीफाई कर देना है। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई करोगे देन नेक्स्ट जो इंटरफेस आपके समक्ष आएगा, नेटवर्क थोड़ा यहाँ पे स्लो है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर से क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप करोगे इसके बाद जो ऑप्शन आपके समक्ष आएगा, नेक्स्ट जो आएगा आपका पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आएगी अपनी, जो आपने फिलअप की है। ठीक है, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे नज़र आपको आने लगेगी। अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो, प्रोसीड करना है आपको प्रोसीड यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो डिटेल्स मैंने यहाँ पे सारी फिलअप कर दी हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर चुका हूँ, सारी चीज़ें देख चुका हूँ। एक बार आपको चेकआउट कर लेना है। फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो आपके हैं, आपके जितने भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको चेकआउट कर लेनी है यहाँ पे। इसके बाद पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नाम आएगा आपका, जेंडर आएगा, कैटेगरी आपकी आएगी। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मैंने फिलअप किया, 750 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो इसके बाद स्टेट बैंक, SBI के थ्रू आप कर सकते हो, कैनरा बैंक के थ्रू, ICICI थ्रू के, पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे पेमेंट के। जो भी ऑप्शंस आपके रहेंगे, जैसे मैं SBI के थ्रू करूँगा तो SBI के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन नेट बैंकिंग का आएगा, या फिर आपका डेबिट कार्ड आपके पास है, क्रेडिट कार्ड आपके पास है, UPI आपके पास है, तो इसका आपका पेमेंट आएगा। सब पेमेंट डन कर दोगे, मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना है, ये डेमो था आपके लिए। और आपको जैसे पेमेंट आपकी हो जाएगी तो कन्फर्मेशन पेज आपको डाउनलोड कर लेना है। देन नेक्स्ट आपको वेट करना है नेक्स्ट अपडेट का, जो कि आपका क्या होगा, आपको करेक्शन विंडो ओपन होगी। करेक्शन विंडो के बाद आपका एप्लीकेशन जो एडमिट कार्ड है वो आपका आएगा, फिर आपका एग्जामिनेशन होगा, फिर आपकी आंसर की आएगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपकी काउंसलिंग चलेगी जो कि यूनिवर्सिटीज़ आपकी करवाएंगी। उसके अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते जाइए रेवती रमन के साथ इंस्पायरिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है लेटेस्ट अपडेट के लिए, और आप जल्दी से कोर्स भी परचेज कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे 200 रुपये में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।